गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी आपकी हाल ही में एक्सरसाइज 7.5 मैंने फिनिश की थी। इस एक्सरसाइज की मैंने आपको थोड़ी भी पढ़ाई थी और कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैंने आपको समझाया था। हालांकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको नहीं समझाए थे। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.6 की बात करने जा रहा हूं। अगर मैं 7.6 की बात करता हूं तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपका जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको क्या सिखाता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई के रूप में दिए जाएंगे, और मल्टीप्लाई के रूप में हमें जब कोई दो फंक्शन दिए जाएंगे उनका हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ये चीज इस एक्सरसाइज में होगी। अगर मैं थोड़ी सी आपको प्रोडक्ट वाले रूल डिफरेंशिएशन की याद दिलाऊं तो हमने वहां दो, अगर आप डिफरेंशिएशन की अगर आपको मैं याद दिलाता हूं तो आपने वहां सीखा था कि हमें जब कोई दो फंक्शन दे दिए जाते थे तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते थे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन के लिए डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाता था। लेकिन ये प्रोसीजर हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में नहीं चलने वाला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए भी एक फार्मूला होता है जिसको प्रोडक्ट रूल के रूप के नाम से भी जाना जाता है। पहले उस फार्मूले को लिख देता हूं प्यारे बच्चों। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx ब्रैकेट बंद सारे का dx। ये वाला फार्मूला वहां अप्लाई किया जाता है जब हमें दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां ये होती है बच्चों कि जो फंक्शन पहले आ गया उसको फर्स्ट और जो बाद में आया उसको सेकंड, ऐसे नहीं माना जाता है। जब हम डिफरेंशिएशन क्या करते थे तो जो पहले फंक्शन आ गया उसको फर्स्ट मान लिया, जो बाद में आया उसको सेकंड मान लिया, या इसका अपोजिट कर दिया कि जो सेकंड पे आया उसको फर्स्ट मान लिया, जो फर्स्ट पे आया उसको सेकंड मान लिया। हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन हमें यहाँ फर्स्ट और सेकंड का चुनाव करने के लिए एक वर्ड को याद रखना पड़ता है जिसको आइलेट के नाम से जाना जाता है। सर आइलेट? हाँ बेटा आइलेट। I4 होता है इनवर्स, L4 होता है लॉग, A4 होता है एल्जेब्रिक, T4 होता है ट्रिग्नोमेट्री, छोटे नाम लिखता हूं ट्रिगो। E4 होता है एक्सपेंशन, इनवर्स में आता है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। लॉग में आता है जैसे log x, log x स्क्वायर एंड सो ऑन। एल्जेब्रिक्स में आता है जैसे x स्क्वायर, y स्क्वायर, इस प्रकार। ट्रिग्नो में आता है जैसे sin x, cos x, इस प्रकार। एक्सपेंशन में आता है जैसे e की पावर x, a की पावर x और 2 की पावर x, 3 की पावर x, इस तरह। जब हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का चुनाव करते हैं तो इस वर्ड का यूज करते हैं। एक्चुअली आइलेट ही हमें बताता है कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वहां से सीखते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाए, किसको सेकंड फंक्शन माना जाए। जब मैं क्वेश्चन करूंगा वहां आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चनों की कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, वे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको क्वेश्चन के करते करते बीच में याद समझा दूंगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इनटू डीएक्स। अब हर कोई क्वेश्चन को देख करके बता सकता है कि क्वेश्चन में दो फंक्शन है। एक फंक्शन मेरा एक्स के रूप में है, दूसरा फंक्शन मेरा साइन एक्स के रूप में है। तो मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि जो पहले आया फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आया सेकंड फंक्शन। ऐसा नहीं है बच्चों। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चुनाव करने के लिए मैं आइलेट का यूज करूंगा।
अब देखते हैं कैसे करते हैं आइलेट का यूज। आई फॉर इनवर्स, हमारे क्वेश्चन में इनवर्स नहीं है, तो इस आई फॉर इनवर्स का क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। अगर मैं एल की बात करूं, एल फॉर लॉग, लॉग भी क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। अगर अब मैं देखता हूं ए को, ए फॉर होता है एल्जेब्रिक, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर मेरे क्वेश्चन में एल्जेब्रिक है, तो मेरा ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड फंक्शन बन जाएगा। अगर आपने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लिया तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन करना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आने वाले हैं, अगर आपने उल्टा कर दिया आपके क्वेश्चन 7 जन्म तक भी फिनिश नहीं हो सकते, क्वेश्चन बढ़ते चले जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें आइलेट का यूज जरूर करें। हालांकि इत्तेफाक की बात है कि अगर मैं इसको सिंपल तरीके से करता एक्स को फर्स्ट ही मानता, लेकिन आइलेट का चुनाव आप जरूर ध्यान रखें, जो यहां पहले आ जाएगा वो ही मेरा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, दूसरे वाला सेकंड फंक्शन बनेगा। अब मैं लगाता हूं इसमें फार्मूला। बच्चों यहां से देखो, सबसे पहले लिखा फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है एक्स, तो मैं रख दूंगा एक्स, यहां से रख रहा हूं इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन मेरा क्या है साइन एक्स, तो मैं यहां रखूंगा साइन एक्स, फिर dx माइनस इंटीग्रेशन हो ब्रैकेट शुरू, फिर dy dx, फिर अब फर्स्ट फंक्शन मेरा x है, तो मैंने x इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन मेरा sin x है, फिर ब्रैकेट बंद, dx लिख करके ब्रैकेट बंद, फिर ये बाद वाला dx, ये बाद वाला dx। ये जो लाइन आई है बच्चों, इस फार्मूले को मैंने अप्लाई किया। अब आप x एज इट इज रखें, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसकी वैल्यू बच्चों होती है माइनस cos x, तो आप इसको एज इट इज रखें, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू dy dx इंटू एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है, डिफरेंशिएशन x का 1 होता है ना भाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन sin x dx की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस cos x होती है, लेकिन बाहर वाला इंटीग्रेशन जो का तुम है, आगे x जो का तुम, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स cos x, माइनस ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। इसके बाद बच्चों माइनस एक्स cos x जो का तुम, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसकी वैल्यू बच्चों होती है sin x प्लस लास्ट में लगाना है c, दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब चाहूं तो मैं इस एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता हूं। ये आपका सिंपल मेथड था, बुक का मेथड था। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं। बच्चों जरा ध्यान से देखिए ना, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैं दोबारा लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन x sin x इंटू dx। मैंने आइलेट का यूज किया, आइलेट तो हर बार आपको क्वेश्चन में यूज करना है, वो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। कैसे करें जरा ध्यान से देखोगे, अगर शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई करें तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी कीजिएगा, और वो भी प्लस साइन के साथ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो माइनस cos x आएगा, और इसको ब्रैकेट में लिखना है मल्टीप्लाई के रूप में। आपने शुरू में प्लस लिया था, अब की बार आपको माइनस लेना है। अब क्वेश्चन को आपको भूल जाना है, यहां से आइए और इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा ब्रैकेट के रूप में। अब दूसरे की बारी आई, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन इसमें जो साइन था वो माइनस का था, तो आपको माइनस यहां लगाना है, ब्रैकेट बंद, पहले प्लस फिर माइनस। अब की बार देखो, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया, फिर इसका, फिर डिफरेंशिएशन करना है। अगर इस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, जैसे ही 0 आए तो आपको यहां c लिख देना है। अब मेरा क्या आया, यह आया मेरा माइनस एक्स cos x माइनस माइनस प्लस sin x प्लस c, दिस इज आंसर। ये मेरा क्वेश्चन विदाउट फार्मूला है। जो क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज के होते हैं इस वाले मेथड से, वे सभी क्वेश्चन इस वाले मेथड से मात्र
एक या दो लाइन में फिनिश हो जाते हैं बच्चे। लेकिन ये ध्यान रहे, ये शॉर्ट ट्रिक उन्हीं क्वेश्चनों में अप्लाई होती है जिन क्वेश्चनों में हमारे पास अलजेब्रिक के साथ या तो ट्रिग्नोमेट्री हो या एक्सपोनेंशियल के साथ, मतलब या तो एक बार सुनिए, या तो अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री हो या अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। जैसे यहां x अलजेब्रिक था और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री आई। अगर मेरे पास अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e की पावर x, e की पावर 2x, a की पावर x, 5 की पावर x, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उस तरह से उन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक काम करती है। हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। एक बार और शॉर्ट ट्रिक को समझाता हूं। सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन लिया x sin x dx। सबसे पहले आपको इस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी करना है, इसको करना है कॉपी करना बच्चों। क्या करना है? कॉपी। इस वाले फंक्शन को सेकंड का, इनका फर्स्ट का तो कॉपी करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। फिर क्वेश्चन को आपको भूल जाना है। क्वेश्चन को भूल जाने के बाद यहां प्लस लगाना है, फिर माइनस। ये जो फर्स्ट फंक्शन आता है इसका डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन में, माइनस cos x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस एज इट इज cos x का sin x। इसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे 1 का डिफरेंशिएशन करोगे c आ जाएगा, वो 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आ जाएगा, 0 लगते ही आपको c लिखना है। इस तरह मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलो और क्वेश्चन लिख करके बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं सेकंड आपको करना है बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं, थर्ड में मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर e की पावर x इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर x इंटू dx। ये मेरा क्वेश्चन। बिल्कुल आप इसी मेथड से चलिए, जो मेथड आपको समझाया गया है उससे अलग मत जाइए आप। बच्चों ध्यान से देखो, इनवर्स फंक्शन मेरे क्वेश्चन में नहीं है तो इसका कोई क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। एल फॉर लॉग, लॉग भी क्वेश्चन में नहीं है तो इसका भी कोई यूज नहीं। ए फॉर होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और जो यहां पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन, और जो दूसरा फंक्शन यहां बचता है उसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। लगाइए आइडेंटिटी, फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहां देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अर्थात एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो सेकंड फंक्शन अर्थात e की पावर x, ये वाला dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट शुरू dy dx। ध्यान देखना बच्चों, देखो ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू dy dx, फर्स्ट कौन है? एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e की पावर x, फिर ये वाला dx, ब्रैकेट बंद, ये वाला ब्रैकेट बंद, फिर dx। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर जो का तो रख, e की पावर x dx, प्यारे बच्चे इसका फार्मूला होता है e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन dy dx एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। अगर मैं dy dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता हूं जो कि 2x आने वाला है, x की पावर n वाले से n x की पावर n माइनस 1, इंटीग्रेशन e की पावर x dx का फार्मूला e की पावर x होता है, ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला dx, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x इंटू dx। इसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर जो का तो, e की पावर x भी जो का तो, माइनस 2 भी जो का तो। अब आपको फिर इसमें हाईलाइट लगाना है, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ये रूल यहां अप्लाई हो रहा है दोबारा से। अब यहां ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अर्थात x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अर्थात e की पावर x dx, माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट dy dx, फर्स्ट फंक्शन अर्थात x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अर्थात e की पावर x dx, ये वाला dx, ब्रैकेट बंद, फिर dx, ये बाहर वाला ब्रैकेट। बच्चों एक्स स्क्वायर जो का तो e की पावर x माइनस 2, इंटीग्रेशन e की पावर x dx,
x तो जो का तो इस इतने का फार्मूला अप्लाई कीजिए जो कि e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन इस इतने का फार्मूला अप्लाई कीजिए जो कि 1 है, इस इतने का फार्मूला अप्लाई कीजिए जो कि e की पावर x है, ब्रैकेट बंद dx। अब इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स में करेंगे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x ई की पावर एक्स माइनस 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 प्लस 2 ई की पावर एक्स। और जैसे आप लास्ट वाला इंटीग्रेशन हटाते हैं तो प्लस सी दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करना चाहूं बच्चों तो मेरा क्वेश्चन मात्र 2 लाइन में फिनिश हो जाएगा। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डीएक्स। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सर जरा ध्यान से देखना बच्चों, शॉर्ट ट्रिक क्या बताती है आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी ब्रैकेट के साथ और इसमें प्लस का साइन। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ब्रैकेट के साथ, ये प्लस है अब की बार माइनस। क्वेश्चन को भूल जाइए, यहां ये इसका करना है आपको डिफरेंशिएशन तो 2x आ जाएगा। जो दूसरा ब्रैकेट है इसका करना है इंटीग्रेशन, पहले प्लस फिर माइनस फिर अब की बार प्लस आएगा। प्यारे बच्चों इसका करना है डिफरेंशिएशन, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया था। जब 2 की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा। फिर इसका करना है आपको इंटीग्रेशन e की पावर x का, फिर e की पावर x आ जाएगा। प्लस माइनस प्लस अब की बार माइनस, इसका ब्रैकेट में लेने हैं आपको, ब्रैकेट में 2 का जैसे ही आप लोग अब की बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करते ही 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपका 0 और 0 लिखते ही आपको सी लगाना है, लेकिन कांस्टेंट माइनस में नहीं प्लस में रखना है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चाहो तो दोनों क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, और लेकिन प्यारे बच्चों इस मेथड को आपको बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है, और इस मेथड को आपको कंपटीशन में सीएम के नाम से जाना जाता है, कंपटीशन मेथड। अब आपको मैंने इस एक्सरसाइज की थोड़ी समझा दी है, कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। अब आपको बाकी के क्वेश्चन खुद करके देखने हैं, और पहले 10 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।